बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। फ़िज़िक्स क्लास 9 के यूनिट 3 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम देखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो आइए देखते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ने से पहले हमने इनर्शिया में क्या पढ़ा। इनर्शिया में हमने पढ़ा कि कोई भी बॉडी कंटिन्यू करना चाहता है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ मोशन। जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कॉइन जो है वो अपनी हालत को सस्टेन कर रहा है, रोक रहा है जहाँ पे है। कार्डबोर्ड खींचते हैं तो कॉइन की कोशिश है कि वो अपनी ही जगह पे रुका रहे। सेकंड में आप देख रहे हैं कि ये बॉय स्केटिंग बोर्ड पे चल रहा है। स्केटिंग बोर्ड जो ही जाके पत्थर से टकराया, ये जो बॉय था लड़का, ये नीचे गिर गया, लेकिन स्केटिंग बोर्ड जो है वो अपनी जगह पे रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि स्केटिंग बोर्ड ने अपनी हरकत को रोक दिया इस पत्थर की वजह से। लेकिन इस लड़के ने कोशिश की कंटिन्यू करने की अपनी हालत को। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इनर्शिया में हमने पढ़ा कि इनर्शिया ऑफ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की वो खसूसियत जिसमें वो रेजिस्ट करेगा अपनी रेस्ट या मोशन में। आसान लफ्ज़ों में हम यूँ कहेंगे कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा ए बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी बॉडी कंटिन्यू करेगा अपनी रेस्ट की हालत को या फिर यूनिफॉर्म मोशन को इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। अब इन दोनों का मवाजना करें तो आलमोस्ट मिलती जुलती सी ही बातें हैं। यानी उसमें भी यही कहा जा रहा है इनर्शिया में भी कि ये बॉडी की प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से वो सस्टेन करता है, अपनी हालत को मेंटेन करने की कोशिश करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में भी हमने यही पढ़ा कि बॉडी कंटिन्यू करता है स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। तो इस वजह से चूँकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनर्शियल प्रॉपर्टी को डील कर रहा होता है, इनर्शियल प्रॉपर्टी ही के बारे में बता रहा होता है, इसलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। जैसे आप एक छोटी सी और एग्जांपल देखें। जैसे ये कार थी, आपने देखें कि ये कार मूव कर रही है, यूं ही मूव करती हुई आके हिट किया इस दीवार के साथ, टकराई इस दीवार के साथ। ये जो लड़का है इसने अपनी हालत को मेंटेन करने की कोशिश की और आगे की तरफ चलना शुरू हुआ और ये चलते चलते वो दीवार क्रॉस कर गया। क्यों? क्योंकि कार ने जो ही दीवार को हिट किया उसने अपनी हालत को रोक लिया, उस पर एक फ़ोर्स लगी जिससे वो रुक गई। लेकिन जो लड़का बैठा हुआ था उसने कंटिन्यू किया अपनी मोशन को और वो दीवार को फलांग के आगे की तरफ चला गया। इसी तरह से आप लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, देखा होगा कि अगर आप कभी किसी बस में बैठे हैं या इवन किसी गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर सडनली अचानक ब्रेक लगा दे तो आप फ़ौरन एकदम से ऐसे आगे की तरफ को मूव करते हैं, आगे की तरफ को फ्रंट पे डैशबोर्ड में या सामने वाली सीट में लगते हैं, शुरू हो जाते हैं। हम एक और सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड। जी, तो आप इस गाड़ी को देखें। अभी ये ब्लू एंड रेड, ये ड्राइवर और उसके पैसेंजर मखसूस फासले पे बैठे हुए हैं। जो ही ये गाड़ी शॉर्प टर्न लेने की कोशिश करेगी, अब आप देखें कि अब ये ब्लू वाला ड्राइवर जो है इस बाहर की तरफ रेड की तरफ आ रहा है। क्यों रेड की तरफ आ रहा है? ये रेड की तरफ इस वजह से आ रहा है कि गाड़ी जो है वो टर्न ले चुकी है, जबकि ये जो पैसेंजर था ये ब्लू वाला, ये कंटिन्यू करना चाह रहा है अपनी स्टेट को, अपनी हालत को, और सीधा रहना चाह रहा है, अपनी ही जगह पे रहना चाह रहा है। तो ये बाहर की तरफ को झटका खा रहा है। शायद ये एक्सपेरिमेंट भी आपने किया हो, नहीं किया तो अब जब आपने गाड़ी में या बस में सफ़र किया तो आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि जो ही गाड़ी शॉर्प टर्न लेगी, तेज़ी से मोड़ काटेगी, तो आप ऑपोजिट साइड पे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो बसेस में भी यही होता है कि मैंने बस टेक से शॉर्प टर्न, जब बस एक शॉर्प टर्न लेती है तो पैसेंजर जो है वो बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में गिरना शुरू हो जाते हैं। तो यही 2 पॉइंट्स आपने इसमें से याद कर लेने हैं।
तो आज आपने ये पेज नंबर 60 पे ये फर्स्ट पैराग्राफ याद करना है। ये अगर बस में मुसाफिर खड़े हैं वो सामने की तरफ क्यों गिरते हैं, ये जो हाईलाइट की हुई लाइन है ये, और ये साइड बॉक्स। इसके अलावा बाज़ पेपर्स में आपसे पूछा जाता है कि डिफ़ाइन द लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया की तारीफ़ करें। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप लिखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी ये जो पहला पैराग्राफ लिखा है ना ये लिखेंगे। और उसके बाद फर्स्ट लॉ को डिफ़ाइन भी करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ को डिफ़ाइन भी, यानी जब आपसे लॉ ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो आपने ये पहले पैराग्राफ वाली लाइंस लिखने के बाद इनर्शिया को नहीं डिफ़ाइन करना, लॉ ऑफ इनर्शिया को डिफ़ाइन करना है। तो आज का लेसन आपके पास इतना ही है कि इनर्शिया की डेफिनेशन आप दोबारा से याद करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसकी जस्ट डेफिनेशन दोबारा से याद करेंगे, वाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं इसका जवाब याद करेंगे। और इसके अलावा पैसेंजर्स जो हैं वो बाहर की तरफ को या सामने की तरफ क्यों गिरते हैं जब ड्राइवर ब्रेक लगाए या सडन टर्न ले। तो आज का लेसन आपके पास यहीं तक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।